सर, मैं उन लोगों को मौजूद कर दूंगा जिनका 4 लाख रुपया मैंने लाकर नंद किशोर जी को दिया है। 24 लाख रुपए वाले अरुण पवार ने भी वो सामने किए थे, जिनके 24 लाख रुपए नंद किशोर डंडोरिया को दिए थे। उसकी तरह गंदे विचार होते तो मैं भी 24 की जगह 50 लाख का कर देता। कहीं ऐसा तो नहीं है मीडिया का आप मिसयूज कर रहे हो? तो क्यों नहीं अपन मीडिया को अपनी सच्चाई बता दी। आज ही मेरे से 4 लाख रुपया उससे मैं लिया। 506 धारा में 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है, तो कानून का उल्लंघन आप कर रहे हो। तुमने तो लेकर ऐसा रख लिया जैसे कोई तिजोरी में तुम्हारा ही पैसा था। देखिए, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 2023 की सफाई कर्मचारी भर्ती क्या निकाली, इस भर्ती को वाकई किसी की नज़र लग गई या ये कहें कि इस भर्ती को ग्रहण लग गया। जब से भर्ती निकली है, भर्ती का ऐलान हुआ है और उसी वक्त से भर्ती विवादों के घेरे में लगातार आती जा रही है। तमाम तरह के आंदोलन, हड़तालें इनकी होती हैं वाल्मीकि समाज के लोगों की, और फिर कुछ घटनाएं गंभीर हुई हैं जो कि वाकई जान हानि की घटनाएं हैं। नंद किशोर डंडोरिया सफाई श्रमिक संयुक्त संघ के अध्यक्ष, या यूं कहें कि सफाई यूनियन के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया के ऊपर लगातार नौकरी के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। अभी एक आरोप जॉनी बेनीवाल, कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम जयपुर ने लगाया 4 लाख का। इससे पहले एक मामला और हुआ था, वो अरुण पवार का था, जिसने जहरीला पदार्थ खाया था और सुसाइड करने की कोशिश की। भगवान का शुक्र है कि वो बच गए और उनके साथ इस तरह की कोई हानि नहीं हुई जिसे कि जान से हाथ धोना पड़े। मामला 24 लाख का आरोप लगाया था। उसके बाद उनका कुछ समझौता हुआ, इन्वेस्टिगेशन मीडिया ने, हमने भी अस्पताल में जाके मुद्दा उठाया। कई सारे वाल्मीकि समाज के लोग अरुण पवार के पक्ष में आए, मामला बहुत गहराया। उसके बाद एक समझौता पत्र भी अरुण पवार ने दिया और उसमें साफ लिखा कि मानसिक तनाव में मैंने सुसाइड नोट लिखा और मानसिक तनाव में ये सब काम किया। बाकी नंद किशोर डंडोरिया समाज के बहुत इज्जतदार आदमी हैं और बुद्धिजीवी हैं और हमारे बीच में अब समझौता हो गया और ऐसी हमें अब कोई शिकायत नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं हो। उस वीडियो को भी हमने बनाया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। हालांकि नंद किशोर डंडोरिया से समझौते के बाद हमने एक वीडियो और चलाया जिसमें हमने साफ आरोप लगाया था कि वाल्मीकि समाज का गुनाहगार कौन, अरुण पवार या डंडोरिया। क्योंकि एक तरफ जब अरुण पवार इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, घटना कारित करते हैं, विषाक्त पदार्थ खाते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, और जब मीडिया में उनका हम जब वीडियो चलाते हैं उसके बाद वो समझौता करते हैं, जो वाकई वाल्मीकि समाज के साथ गुनाह है। सवाल बहुत गहरा है। हम भी आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि 4 लाख रुपए कहीं अरुण पवार के 24 लाख रुपए जैसा कोई आरोप तो नहीं है। फर्क इतना है कि अरुण पवार सुसाइड नोट लिखकर अस्पताल में गया था और आपने 15 दिन में आत्महत्या करने की एक सूचना दी है। क्या इस तरह का आपके मन में कोई, जीवन में कोई विचार तो नहीं है कि कहीं पैसे लेने के लिए, जैसे कि आरोप भी लगते हैं, अरुण पवार के ऊपर भी आरोप लगे थे, तो ऐसा तो आप कहीं करने का आपका विचार है क्या और आप करोगे क्या? सर, मैं उन लोगों को मौजूद कर दूंगा जिनका 4 लाख रुपया मैंने लाकर नंद किशोर जी को दिया है। उन लोगों को मैं आपके सामने खड़ा कर दूंगा। 24 लाख रुपए वाले अरुण पवार ने भी वो सामने किए थे, जिनके 24 लाख रुपए नंद किशोर डंडोरिया को दिए थे। तो वो मैं अरुण पवार को उसकी बातों को नहीं मानता हूँ। उसने इल्ज़ाम लगाकर वापस ले रहा है। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। जिसने वो पैसा लिया है 4 लाख, 2 लाख पहले थे मेरे, जो मुझे एसआई बनाने के फर्जी कागज़ देकर मुझे एसआई बनाया गया। जैसे करके 6 लाख का मैं, अगर उसकी तरह गंदे विचार होते तो मैं भी 24 की जगह 50 लाख का कर देता, क्योंकि इसके पास तो करोड़ों रुपए होंगे। तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। मैं उन लोगों को मौजूद करूंगा जिन लोगों ने मुझे पैसा दिया
पैसा देकर मैं नंदकिशोर जी को दिया। उन लोगों को मैं सामने नाम बोलूँगा उनके। और मैंने जो नंदकिशोर जी ने मेरे से व्हाट्सएप कॉलिंग की, जब मैंने पैसा नहीं दिया तो व्हाट्सएप कॉलोनी नंदकिशोर जी क्यों करते हैं मेरे पास? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इस तरह के आरोप लग जाते हैं जब मामला सामने आता है, तो इस तरह के आरोप लगना लाजमी भी है। और हम भी आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मीडिया का आप मिसयूज कर रहे हो? सर, ऐसी कोई नंदकिशोर जी से मेरी या मीडिया से कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। मैं ऐसा कभी कदम नहीं उठाया था, लेकिन मुझे मजबूरन ऐसा कर दिया गया कि मुझे पहले तो पीड़ित कर दिया गया। फिर पीड़ित करने के बाद में इन्होंने 4 लाख रुपए मांगे, और जब पहले ही पीड़ित कर रहे हैं तो ये 4 लाख रुपए पे डूब जाएंगे। और ये जनता जिनसे मैंने पैसा लेकर उनका नाम डलवाया, वो लोग भी मुझे, अगर नौकरी नहीं लगी तो वो लोग भी मुझे मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरी इससे भी इसने एक रणनीति रची। मैंने सुना था, केवल देखा नहीं। इसने मेरा ट्रांसफर बाहर कराने की कोशिश की, इसने मेरे को लीलीमत करा दिया। फिर मुझे डाउट हो गया कि यार ये आदमी कुछ ना कुछ मेरे साथ इस तरीके की घटना करेगा, तो क्यों नहीं अपन मीडिया को अपनी सच्चाई बता दे। ये आदमी मेरे से 4 लाख रुपए उससे मैं लिया, मेरे 4 लाख रुपए दे दो, जिन जनता से मैंने लिया उनका ब्याज दे दो। मुझे कोई नाराजगी नहीं है नंदकिशोर जी, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना थी। मैंने तो आपका वो स्वागत किया जो आज तक जयपुर शहर में किसी ने नहीं किया। मैंने अपनी जेब से लगाकर पैसा 70-80 हज़ार रुपये आपके लिए स्टेट लगाया, खाना पीना जो भी मैंने किया। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? जोनी बेनीवाल, आत्महत्या की धमकी देना भी एक कानूनी अपराध है, आपको पता है। आईपीसी की धारा 500 तहत के, देखिए मैं आपको बता दूं कि खुदकुशी करने की धमकी देना एक आईपीसी के तहत एक अपराध है। धारा 503 के तहत अपराध इसको माना जाता है, जिसमें 506 धारा में 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। तो कानून का उल्लंघन आप कर रहे हो। नहीं सर, कानून का उल्लंघन मैं काफ़ी समय से 3-4 साल से परेशान हूँ। जब 3-4 साल से परेशान, मैंने बहुत कोशिशें की, नहीं, मेरे कोई नहीं सुनाई। मेरी तभी सुनाई होती थी तब मैं 30-35-40 हज़ार रुपये दे दूं तो सुनाई हो जाती थी, नहीं होती। मैं बड़ा परेशान होकर इस कदम को, सच्चाई ईमानदारी, मैं भी एक भारत राजस्थान का नागरिक हूँ, हम सच्चे लोग हैं। सच्चाई की, अगर हम नंदकिशोर जी का बुरा चाहता तो मैं और कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता था। मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है नंदकिशोर जी से। मुझे नौकरी लगाए न लगाए, इन कर्मचारी को उनका पैसा वापस दे दे, जो मेरे से अत्याचार करता है वो बंद कर दे, मुझे लिखित में दे दे। मुझे कोई कानून कार्रवाई अगर नहीं देगा और मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करेगा, आए दिन मुझे परेशान करता है रहा, मेरी मानसिक तनाव ऐसा रहता है, कभी कभी मेरा बीपी बढ़ जाता है, मैं कहीं भी बेहोश होकर पड़ जाऊँ। तो न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे नंदकिशोर जी से कोई दुश्मनी, नंद जी मुझे मेरा न्याय दे दो, मेरे को इतराज़ नहीं है। और मैं सुसाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो लोग मुझे सताएंगे, मैं एक गरीब तत्व का लोग, मेरे 5 खाने वाले, मैं 4 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? तुमने तो लेकर ऐसा रख लिया जैसे कोई तिजोरी में तुम्हारा ही पैसा था। चलिए, देखिए, कहने को कुछ बचा नहीं और सुनने को कुछ बचा नहीं, काफ़ी सारी बातें हुई है। सवाल ये है कि हमने इनसे सवाल किया, अरुण पवार का जो मामला था वो वाकई 24 लाख रुपए का आरोप लगाया, और उसके बाद प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति नंदकिशोर डंडोरिया, अच्छे समाज का, जिस तरह से उन्होंने समझौता पत्र दिया था, तो फिर सवाल पूछना लाजमी था कि कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के साथ आप भी कुठाराघात तो नहीं कर रहे। जोनी बेनीवाल ने साफ कहा कि 4 लाख रुपए मेरे लिए हैं और मुझे सिर्फ 4 लाख चाहिए, कोई पैसे ऐंठने के लिए या रकम लेने के लिए। इनका कोई ड्रामा नहीं है। 2 लाख पहले भी दिए थे, ये 6 लाख का मामला है। 2 लाख पहले इसकी ऑडियो वायरल हुई थी, और जो कि हमारे इस चैनल वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन देखो, सबसे बड़ी बात ये कि आखिर ये वाल्मीकि समाज के साथ ये क्या हो रहा है? क्यों वाल्मीकि समाज को इस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है? क्यों इस तरह से वाल्मीकि समाज के साथ अत्याचार किया जा रहा है? और क्यों वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात किया जा रहा है? और सवाल ये है कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं, खुद ही वाल्मीकि समाज के वो नेता हैं जिन्होंने इन समाज के लोगों ने चुना। तो ऐसे नेताओं को वाल्मीकि समाज के हक, अधिकार और न्याय और इंसाफ के लिए बात करनी चाहिए, ना कि इनके साथ अन्याय और नाइंसाफ़ी करनी चाहिए। हमारा काम, हम मीडिया वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन मीडिया लगातार वाल्मीकि समाज की
बात करता है, इनके मुद्दों की बात करता है, इनके हक अधिकार की बात करता है, गलत होता है उसके खिलाफ बोलता है, सही होता है उसकी बात करता है। कभी कभी सही लोग भी गलत हो जाते हैं, उसके बाद तो हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अरुण पवार ने कुछ ऐसा ही किया था। 24 लाख रुपए का मामला था, जब मीडिया में खबरें वायरल हुई, हमने वीडियो बनाया, वाल्मीकि समाज ने प्रेशर बनाया, उसके बाद एक समझौता अरुण पवार ने किया। हालांकि हम समझौते पर कोई टिप्पणी नहीं करते, वो उसका निजी मामला है, निजी अधिकार था, लेकिन कहीं ना कहीं होके मीडिया का मिसयूज तो अरुण पवार ने किया था। तो हमारा भी इनसे, जोनी बेनीवाल से भी यही एक सवाल है कि कम से कम कुछ भी करना, लेकिन मीडिया जैसे लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ का कभी मिसयूज तो मत करना, क्योंकि मीडिया आधी रात को भी आपके हक अधिकार और मुद्दों की बात को लेकर और अपनी जान हथेली पर रखकर आप लोगों के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए काम करता है। क्योंकि इंसाफ चाहिए, जान खतरे में है, पुलिस प्रोटेक्शन मांग चुके हैं, मामला आपके सामने। अब भी सबसे बड़ा अब सवाल राजस्थान की गहलोत सरकार से भी एक मैं कर देता हूं कि आखिर ये समाज में इस तरह से हो रहा है, तो इस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ मंथन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अधिकारियों से मीटिंग करके, और ये जो हो रहा है, ये कांड हो रहा है, इस कांड पर आपको अविलंब लगाम लगानी पड़ेगी, जिससे कि इस तरह की घटनाएं होने से रोका जा सके। मतीश पारिक के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।